गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। और इस चैप्टर की हम कर रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास गिवन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 comma x less than 0 0 x equals to 0 for what values of a does limit x tends to a f of x exist as a question mark। और थर्ड ऑप्शन है mod of x minus 1 x greater than 0। मतलब लिमिट क्या है हमारे पास, ज़ीरो। क्लियर। एक है एक्स लेस देन ज़ीरो मतलब माइनस पोर्शन, एक है इक्वल, और एक है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा, इट मीन्स पॉजिटिव साइन। राइट। वो बोल रहा है कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या ऐसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। राइट। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास सम में जो भी फंक्शन गिवन है हम सबसे पहले वो फंक्शन ले लेते हैं। राइट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 0। आंसर इज 0 कब, जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो, 0। थर्ड, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये तीन केस है आपके पास। देयर आर थ्री केसेस। क्लियर। नाउ द केस फर्स्ट, व्हेन ए इक्वल्स टू 0। ए 0 इट मीन्स लिमिट कितनी है, 0 हो गई। अभी एक्स टेंस टू ए है, ए क्या है यहाँ पे, 0। इट मीन्स क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, 0, लिमिट 0 है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस के लिए फाइंड करेंगे। राइट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ये लिमिट साइन मैंने एज इट इज़ लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे वैल्यू रखना है। तो 0 माइनस के लिए मैंने फंक्शन बताया था सबसे पहले वाला, वो फंक्शन पुटअप करा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर। फंक्शन सिलेक्ट हो गया माइनस को देखते हुए, ठीक है। अब ये साइन कैसा है, नेगेटिव। राइट। तो ये जो मॉड एफ एक्स में से वैल्यू बाहर आने वाली है वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। राइट। तो ये मॉड ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ ही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। और ये मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे कि जो लिमिट है वो फंक्शन में हम पुटअप कर देंगे। राइट। तो वहाँ से लिमिट का साइन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 0 प्लस 1। इट मीन्स कितनी वैल्यू आ रही है, 1। मतलब 0 माइनस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। राइट। 0 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इन ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस के लिए ये वाला हो जाएगा जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो एज इट इज़ हमने लिखी, लिमिट एक्स टेंस टू 0। और प्लस के लिए जो मॉड में से वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। इसमें मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। क्लियर। एक्स की प्लेस पे अब क्या करेंगे, लिमिट पुटअप कर देंगे, क्या रख देंगे, 0। जैसे ही हमने लिमिट पुटअप करी, लिमिट का साइन क्या हो गया, हट गया, रिप्लेस हो गया। कितना आ गया, 0 माइनस 1। क्लियर। माइनस 1 आ गया, मतलब 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1। इट मीन्स पहले वाले पार्ट का आंसर आ रहा था प्लस 1 और इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, माइनस 1। इन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये दोनों फंक्शन कैसे है, नॉट इक्वल है। तो हियर वी फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? हैंस मतलब ये कंडीशन देखते हुए इससे ये क्लियर होता है, हैंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। वो तो केस फर्स्ट था। नाउ द केस सेकेंड। कब? ए इज़ लेस देन 0, राइट? पहले इक्वल 0 के लिए था, अब लेस देन 0 के लिए, राइट? मतलब ए की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी है, राइट? तो एज इट इज़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, राइट? ये लिमिट मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखी, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे जो नेगेटिव थे उसकी प्लेस पे वो फंक्शन हमने पुट अप कर दिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर? अब ये नेगेटिव है और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी, मतलब हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, राइट? तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स की प्लेस पे हमें क्या करना है? लिमिट पुटअप करना है, राइट? तो हमने जैसे ही एक्स की प्लेस पे ए रखा, लिमिट का साइन रिप्लेस हो गया और हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया? माइनस ए प्लस 1, राइट? अब हम फाइंड करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये लिमिट एज इट इज़ हमने लिखी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हमने ये पुटअप कर दिया, राइट? फंक्शन तो पॉजिटिव देखते हुए फंक्शन क्या आ रहा है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर? अब मॉड में से जो वैल्यूज़ बाहर आएगी वो कैसी रहेगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि a इज़ लेस देन 0। क्लियर? तो मॉड एक्स में से जो वैल्यू आई वो कैसी आ गई? माइनस एक्स प्लस 1। लिमिट एज इट इज़ ही है, लिमिट एक्स टेंस टू है। अब ये लिमिट क्या करेंगे? इस फंक्शन मतलब जो एक्स है उसमें क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस ए प्लस 1। क्लियर? मतलब अब देख रहे कि माइनस ए प्लस 1 यहाँ पर भी है, माइनस ए प्लस 1 यहाँ पर भी है। दोनों केस को देखते हुए क्या दिख रहा है कि माइनस वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट आपस में कैसा इक्वल है। तो हैंस लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है किसके? माइनस ए प्लस 1 के। तीनों पे वैल्यू कैसी आ रही? सेम। मतलब देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड ए इज लेस देन 0। नाउ द केस थर्ड। केस थर्ड क्या हमारे पास? पहले हमने किस पे निकाला था? इक्वल पे, फिर लेस देन पे। नाउ द टर्म इज ग्रेटर देन, मतलब व्हेन ए ग्रेटर देन 0। क्लियर? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। क्लियर? अब इसके लिए हम फाइंड करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये लिमिट हमने एज इट इज़ लिखी, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। क्लियर? एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हमने फंक्शन पुटअप करा, तो नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा? सबसे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये फंक्शन हो जाएगा ग्रेटर देन 0 को देखते हुए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंस टू ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन जो कि x माइनस 1 है, इसमें x की प्लेस पे क्या करेंगे? लिमिट पुटअप कर देंगे। क्या लिमिट है? x की प्लेस पे क्या रख देंगे? a। तो हमने यहाँ लिमिट पुटअप कर दी, तो
तो वहाँ से क्या होगा, लिमिट का साइन रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a -1। क्लियर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a -1। अब हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर, अब ये जो लिमिट है ये लिमिट एज इट इज़ ही रहेगी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन रख देंगे मॉड ऑफ x -1। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस होने के कारण ये जो मॉड x है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ है, राइट। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू a x -1, राइट, x -1। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुटअप कर देंगे, a, राइट, वहाँ हम क्या पुटअप कर देंगे, a। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ a पुटअप करेंगे तो यहाँ से जो लिमिट का साइन है वो हट जाएगा, राइट, लिमिट का साइन हट गया और ये क्या आ गया, a -1। इससे ये क्लियर होता है कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव पे आंसर है a -1 और लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव पे आंसर है a -1। अगेन दोनों केस में ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं हैंस लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल्स टू a -1। मतलब चारों ही केस में इसके आंसर कैसे आ गए, इक्वल आ गए। क्लियर, इससे क्या मतलब है कि ये फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a व्हेन a ग्रेटर देन 0। मतलब a के 3 केस हो गए थे, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। तीनों ही केस में क्या हो रहा है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बस इक्वल पे लिमिट क्या कर रही थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।